स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा ये वीडियो गौमूत्र की उपयोगिता और उसको यूज़ करने के तरीके के बारे में है। तो सबसे पहले तो बता दें कि किस गौमूत्र का उपयोग खेती में या फिर कोई भी शरीर के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी देसी गाय। जिस भी गाय का गौमूत्र आपको लेना है तो एक जो खास बात का ध्यान रखना है वो यही है कि इसकी जो ये कोट है यही साइन होता है देसी गाय का। जी, हमारी भारतीय देसी गायों का ही, और कोई भी जर्सी या फिर किसी भी और गाय का हमें गौमूत्र नहीं लेना है। जहाँ की भी प्रादेशिकता के अनुसार जो भी विविध गायें हैं, जो देसी भारतीय मूल की गायें हैं, उनका गौमूत्र हमें लेना है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी देसी गायों का ही गौमूत्र कलेक्ट करते हैं और फिर अपनी जो ड्रिप इरिगेशन पियत पद्धति है इसके द्वारा हम इसको पानी के साथ इस ड्रिप में चलाते हैं। अगर आपकी पियत पद्धति कोई डिफरेंट है, दोहरिया पद्धति है या फिर कोई और भी डिफरेंट पियत पद्धति है, तो आप उसके अनुसार गौमूत्र को पानी के साथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी गौमूत्र लेंगे उसे हमें अच्छे से कपड़े की मदद से छान लेना है। तो ये हमारा गौमूत्र एकदम छान कर रेडी है ड्रिप की मदद से जो पियत पद्धति है उसमें चलाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं गौमूत्र की स्टोरेज, इसको कैसे कलेक्ट करना है, कितने टाइम तक इसको हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और क्या इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो गौमूत्र एक ऐसा औषध है जो कि मानव शरीर के लिए भी काफ़ी हद तक संजीवनी साबित होता है। अगर गौमूत्र का सेवन हम यदि रोज़ाना करें तो हमारा जो शरीर है वो भी एकदम स्वस्थ हो सकता है, बीमारियों से रहित हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि गौमूत्र का खेती के लिए क्या उपयोग है। गौमूत्र में भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और जो मुख्य तत्व है कैल्शियम लवण, जो कि किसी और दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र में आपको नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अलावा मैंगनीज, जस्ता, तांबा, इसके अलावा इसमें एसिड के रूप में कुछ हद तक गोल्ड भी यानी कि सोना भी पाया जाता है। इसके अलावा गौमूत्र में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये जो विटामिन्स है वो भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि ना ही आपकी फसल बल्कि मैं कहूँ जो ज़मीन है उसको भी संजीवनी के समान ये उस पर काम करेगा, और ज़मीन रहती है उसको भी ये जो गौमूत्र है वो नवजीवन प्रदान करता है। गौमूत्र में भरपूर मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं जो ज़मीन के लिए गुड बैक्टीरियाज का काम करते हैं और ज़मीन को नवजीवन प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई गौमूत्र की खासियत के बारे में बात। अब जानते हैं कि गौमूत्र को किस तरीके से, अगर आप स्टोर करते हैं तो किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। तो गौमूत्र को स्टोर करने के लिए आपको कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लेना है, जो कि पहले आपने वीडियो में देखा। कोई भी हवा चुस्त टंकी है या फिर ड्रम है वो भी आप ले सकते हैं। और दूसरा जिस बात का ध्यान रखना है वो यही है कि इसमें गौमूत्र कलेक्ट करके इसके ऊपर आपको अच्छे से ढक्कन लगा देना है। और जहाँ पर भी आप गौमूत्र को स्टोर करते हैं, रखते हैं, खास बात का ध्यान रखना है कि वो उस जगह पर काफ़ी तेज ना हो। ठंडी जगह में हमको गौमूत्र को स्टोर करके रखना है। और सबसे महत्व की चीज़ कि गौमूत्र को कितने महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो गौमूत्र की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस तरह के कंटेनर में इसको एयरटाइट करके रखेंगे और जितना टाइम ज़्यादा निकलेगा वैसे ही आपका गौमूत्र ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो ये थी कुछ मूलभूत बातें कि किस तरीके से गौमूत्र को स्टोर करना है और गौमूत्र की विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब भी किसी भी फसल को हमें देना है तो आप इसका डायरेक्ट यूज़ ना करें। गौमूत्र को हमेशा पानी के साथ ही मिलाकर हमें देना चाहिए। प्रति एकड़ आप गौमूत्र का 40 से 50 लीटर तक का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तब भी आपको गौमूत्र को पानी के साथ मिलाकर ही देना है। आप डायरेक्टली गौमूत्र का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह की एसिड होती है जो कि अगर आप डायरेक्ट पौधे को देंगे तो वो पौधे का देगी। तो इस स्ट्रॉन्ग लिक्विड को आपको हमेशा ही पानी के साथ मिला कर देना है, इस बात का खास ध्यान रखें।
और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो 10 से 20 लीटर में 1 लीटर गौमूत्र का यूज़ करके आप पौधों को दे सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कीटनाशक के तौर पर भी गौमूत्र का उपयोग होता है। अगर आपको गौमूत्र का उपयोग कीटनाशक के तौर पर करना है तो प्रति 20 लीटर के पंप में आप 200 ml गौमूत्र डालकर उसका भी स्प्रे अपने किचन गार्डन में या फिर खेती में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मूलभूत जानकारी गौमूत्र के बारे में। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप गौमूत्र पे और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा